जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एससीओ की जो मीटिंग इस समय गोवा में चल रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें आज एक बड़ा मौका आया। आज का मौका ऐसा होना था जब बिलावल भुट्टो और जयशंकर आमने सामने होने वाले थे। लेकिन जयशंकर ने जिस तरीके से बिलावल भुट्टो को उसकी सही जगह दिखाई, या यूं कहें पाकिस्तान को उसकी सबसे सही जगह दिखाई, वो वाकई में देखने लायक थी। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ वो काफ़ी ज़्यादा शानदार था और वो काफ़ी हद तक सही भी रहा। तो भाई एएनआई ने इस मुलाकात का, जो एक छोटी सी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो और जयशंकर की, उसका एक वीडियो पोस्ट किया है। ये वो वीडियो है जिसके बारे में कि मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर पहले ही हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, मतलब कि उन्होंने इस बात को यहीं पर क्लियर कर दिया था कि भैया हाथ तो नहीं मिलाया जाएगा, सीधी सी बात है। और हम आपसे आदाब भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो नमस्ते करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर एस जयशंकर जी ने इस बात को क्लियर कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखिए यहाँ पर बिलावल भुट्टो हाथ जोड़कर अभी भी जयशंकर की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन एस जयशंकर ने यहाँ पर अपनी मुद्रा सामने की तरफ कर ली है। मतलब अब वो बिलावल भुट्टो की तरफ देख भी नहीं रहे। अब बताइए इससे बुरी बेइज्जती क्या हो सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ के बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये हाथ नीचे आ गए, बिलावल भुट्टो यहाँ पर साइड में खड़े हुए हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं, देखिए यहाँ पर साइज़ में आपको दिख सकता है अलग ही। भैया बिलावल भुट्टो जो है काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, जयशंकर जी छोटे दिख रहे हैं। लेकिन यदि आप दोनों के चेहरों को देखेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा कि दोनों के चेहरे में कितना बड़ा अंतर है। जहाँ बिलावल भुट्टो एक तरह से मतलब बेबसी नहीं होती कि हम आ गए हैं, वो वाला चेहरा है, वहीं एस जयशंकर वही अपने नो नॉनसेंस वाले एटीट्यूड में साफ तौर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिलावल भुट्टो को समझ में ही नहीं आ रहा है, या यूँ कहें कि शायद उनके हाथ उनके पेट के कारण आगे तक आ ही नहीं रहे होंगे कि वो आगे तक पहुँचा दें। पर क्या करें, यहाँ पर 4-5-6 फ़ोटोएँ खींची, उसके बाद यूँ ही मामला आगे बढ़ा, आउट ऑफ फ्रेम हुए और बिला यहाँ पर जयशंकर जी ने उसकी तरफ देखा और भैया यहाँ से आपको बाहर जाना है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने उनका इस्तकबाल किया और धीरे से अपना बड़ा सा शरीर लेकर वो आगे बढ़ गए और जयशंकर वहीं पे खड़े हुए हैं। दरअसल ये खाने की मेज़ की तरफ जाने के लिए इशारा किया गया था। लेकिन ये जो पूरा एक वाक़या हुआ है ना, ये कि चलो भाई इस तरफ से निकलो, ये दरअसल सोशल मीडिया पर इस समय खासा वायरल हो गया और पब्लिक इसी एक मूवमेंट के बारे में बात कर रही है कि भाई ये क्या हुआ। अब बात करते हैं इस पूरे मौके के बारे में और फिर देखेंगे सोशल मीडिया पर लोग किस तरह से चुटकियां ले रहे हैं। तो देखिए गोवा की अगर हम बात करें तो भैया गोवा में कल से ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है और आज जब सुबह पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भी इशारों में कश्मीर का मुद्दा उछाल ही दिया। हाँ, जहाँ पे उनको नहीं बात करनी चाहिए थी वहाँ पर उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कश्मीर का लेकिन नाम तो नहीं लिया, लेकिन जैसा पाकिस्तान के नेता कहते रहते हैं ना, उसी बात को बिलावल ने एससीओ के संदर्भ में दोहराया। उन्होंने कहा स्टेट्स द्वारा एक तरफा और गैर कानूनी कदम उठाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। ये एससीओ के उद्देश्यों के खिलाफ भी है। दरअसल जब से कश्मीर से धारा 370 हटी है, पाकिस्तान के नेता बौखलाहट में बयान देते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एससीओ का चार्टर कहता है कि चर्चा में कोई भी सदस्य देश द्विपक्षीय विवादों का जिक्र नहीं कर सकता। ऐसे में बिलावल ने कश्मीर का नाम नहीं लिया। पाकिस्तानी पत्रकार अनस मलिक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी तो कई पाकिस्तानी उन पर भड़क गए। राहिला खान ने लिखा कि इतना डिफेंसिव क्यों हो गए अनस। दरअसल पाकिस्तानियों को बौखलाने की एक वजह भी है। अनस ने जो ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने कश्मीर को सिर्फ के लिखकर संबोधित किया है। भारतीय समझ गए और पाकिस्तानियों को ये अच्छा नहीं लगा। इससे पहले एससीओ समिट के दूसरे दिन जब सदस्य देशों के मंत्री आने लगे तो जयशंकर परंपरा के तहत उनकी अगवानी के लिए खड़े हुए थे। वे गर्मजोशी से नेताओं का स्वागत करते रहे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताते हैं। हालांकि जब बात बिलावल भुट्टो की आई तो नज़ारा कुछ अलग हो गया। जयशंकर ने दूर से ही नमस्ते किया और बिलावल ने भी हाथ जोड़ लिए। परंपरा के तहत फोटो सेशन होता है, इस दौरान भी कोई गर्मजोशी नहीं दिखी। बिलावल मुस्कुराकर आए थे लेकिन जयशंकर ने उन्हें तवज्जो दी नहीं। वो हाथ बांधे खड़े रहे। दोनों के बीच गैप भी काफ़ी ज़्यादा था, जो ये साफ तौर पर बता रहा था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कितनी ज़्यादा बर्फ जमी। इसके बाद समिट में जयशंकर ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत का पूरी दृढ़ता के साथ मानना है कि आतंकवाद को कभी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सीमा पार से आतंकवाद का भी उन्होंने जिक्र किया। इसी तौर पर पाकिस्तान की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि टेरर फंडिंग के सभी तरीकों को रोका जाना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन मतलब कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक तरह से दुनिया को आगाह करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि आतंकवाद की अनदेखी करना हमारी सुरक्षा हितों के लिए बहुत बड़ी नुकसान होगा। जयशंकर ने यहाँ पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड रहता है नो नॉनसेंस वाला, उन्होंने उसी एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए यहाँ पर बिलावल भुट्टो को उनकी सही जगह दिखा दी। सोशल मीडिया की तरफ एक बार फिर से चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई दरअसल और क्या कुछ रिएक्शंस लोगों के यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा आपको भी चटकारे लेने के लिए मिल जाए। तो भाई देखिए उसी वीडियो के ऊपर हम कमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हॉकाई ने भी कमेंट किया है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज तो खैर इनकी जयशंकर जी की क्या ही बताएं। ए लड़की अंदर कहाँ चली आ रही हो। गजब बेइज्जती है यार। बिलावल भुट्टो उस समय यही सोच रहे होंगे कि भाई गजब बेइज्जती है।
इन्होंने लिखा है भैया, गुड दैट जयशंकर जी मेंटेन सोशल डिस्टेंस फ्रॉम द पाकिस्तानी पप्पू, वन ऑफ द नापाक वेरिएंट ऑफ वुहान वायरस। जयशंकर जी ने अपने संस्कृति दिखाई, ओनली नमस्ते, नो हैंडशेक विद द नापाक वायरस। यहाँ पर श्वेता लिखती हैं कि आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर रो कौन रहा है ये ज़रा समझने वाली बात है। शशांक शेखर झा ने किया कि भैया बिलावल भुट्टो जरदारी आफ्टर मीटिंग डॉक्टर जयशंकर, पेन, दुख, दर्द, आंसू, क्या बताएं क्या क्या है। आओ मियाँ, बोला ना आटा नहीं मिलेगा, एक पैकेट ही दे देते वरना पाकिस्तान घुसने नहीं देंगे। शुभांगी शर्मा लिखती हैं, जयशंकर मेड श्योर नॉट टू स्माइल और शेक हैंड्स। मतलब लिटरली यार बिल्कुल जम के बैठे रहे। वहीं पर आप इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, कंट्रास्ट विद द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टू लीडर्स हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ही चीज़ें अलग है। गजब बेइज्जती है, पाकिस्तान भी बोल रहा है चलिए निकलिए यहाँ से। श्री जयशंकर सीम्स टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज रिस्ट वॉच एंड डज नॉट वांट इट स्टोलन, इसलिए उन्होंने घड़ी को दबा के रख लिया था। और क्या भैया, नो हैंडशेक, व्हाट एन इंसल्ट। कौन कहता है कि पाकिस्तान में खाना नहीं मिलता, कंपेयर बोथ मिनिस्टर्स। मतलब आप देखिए जयशंकर जी कितने हमारे फिट एंड फाइन हैं और कहाँ पे बिलावल भुट्टो जी एकदम फट एंड फ्लावर हो रहे हैं। क्या बताएं, लगता तो है कि उनको खाना बखूबी तरीके से मिल रहा है और अच्छा खासा खाना मिल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। आइस कोल्ड, लिटरली ऐसा ही है। क्वाइट अ कोल्ड वेलकम। वाओ, इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू सी इंडिया एंड पाकिस्तान पुटिंग देयर डिफरेंसेस असाइड एंड वर्किंग टुगेदर इन हार्मनी, सेड नो वन एवर। मतलब ऐसा किसी ने कहा नहीं है। एस जयशंकर टू बीबीजी बिलावल भुट्टो जरदारी, जा बेटा खाना खा ले वेले, पता नहीं कब खाने को मिला होगा। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर वेलकम पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी टू मीटिंग इन गोवा। अच्छा जी, ऑटोमेटेड, अच्छा ऑटोमेटेड ट्वीट है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये क्या है, पाकिस्तान डजंट डिजर्व दिस। ये कौन है भैया, इससे बुरा डिजर्व करता है क्या? मतलब इतना अच्छा नहीं करना चाहिए। ये क्या है भैया, वेल नरेटेड बट दिस वॉज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, वी शुड नॉट रीड टू मच इन बॉडी लैंग्वेज बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी डायनामिक। No, it's not. All state heads, diplomats are taught body language. There are bossy language experts who watch and rewatch state artists post meetings. Body language is part of communication more than we know or learn. Each gesture tells us more, and it is also used by spies to cover. तो इस तरह के भैया काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं जो कि पब्लिक के भी निकल कर सामने आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए खुशी की बात तो है नहीं कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो गया है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि यहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान के लिहाज से कूटनीतिक हार के तौर पर ही देखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो के इस पूरे ज़ोरदार क्या कहूँ मैं एक्सप्रेशन बाजी के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।